Hello learners, this is Sunil Vishwakarma and today's topic is attributes of read underscore CSV function in Python pandas. Read underscore CSV function is used to read CSV files and to create data frame. This is my third video for read underscore CSV function. In previous video we have discussed about sep attribute, name attribute, skip rows attributes and end rows attributes. In this video I am going to tell you about the header attribute, after that use call attribute and index call attribute. It means in this video we are work on three attributes one by one, that is index call, then header, and the next is use calls. So let's begin with header. Header is used to get headings. What is headings? Let's see. It is used to work with headings of CSV files. Let's suppose this is my CSV file. I'm gonna open it with the help of Notepad. Then these are my headings: roll number, sex, name, Hindi, English, math, science, SSTIT, and we have bunch of records, around 436 record. Now if I do not want that the headings of CSV file will appear on data frame, then in this case header attributes will help you. Let's see how it helps you. See, if you use none as a parameter for header attribute, then it explicitly tells people that CSV has no headers, कि CSV में headers ही नहीं है. अगर आप उसे 0 करते हैं तब क्या यूज होगा, नन करते हैं तब क्या यूज हो रहा है, इसको अभी हम देख लेते हैं. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. न्यू फाइल. Okay, first is import your panda file. Import pandas, pandas as PD. Now next step is read CSV file. RESULT, result नाम रखा है डेटा फ्रेम का, READ. ओके, PD.READ read CSV, और ये कहाँ पे रखा हमारा, G ड्राइव में रखा हुआ है. और नाम क्या है इसका देख लेते हैं. नाम है इसका ये result .csv फाइल, ये नाम है उसका. डी ड्राइव में रखा, ये नाम है उसका, ये रख लिया. अब मैं इसको प्रिंट कराता हूं. प्रिंट रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट. लेट्स सी, इसका मैं नाम रख देता हूं
use of HEAD, header, IND, index call, and next is, what is next? Next is use calls. use COLS calls. ये तीनों एट्रीब्यूट्स अभी हम इसमें पढ़े, मतलब वर्कआउट करेंगे, इसलिए इसका नाम रखा है इसमें. 436 हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं एंड 13 या 14 हमारे पास वो है आपके हेडिंग्स हैं. सी तो इस तरह का आउटपुट दे रहा है. ओके 433 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास इनटू 9 कॉलम्स, यानी कि इतना डेटा है हमारे पास. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. We have 9 or 10 columns. Now let's see use of header. See, these are the headings जो वहां से आई हैं. ठीक, अगर हम ये चीज शो नहीं करना चाहते हैं तो हम उसको नन लिख देते हैं. HEAD header इक्वल टू NONE नन, ये लिख दिया हमने. लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है. सी प्रीवियस अगर हम आउटपुट देखें तो यहां पे हमारे हेडर्स आपके क्या हो गए, हेडिंग्स हो गए, कॉलम नेम हो गए. बट जैसे हमने इनको नन किया, यहां पे क्या हो गया, कॉलम नेम जो वहां पे जो हेडिंग्स थे ये अब डेटा बन गए हैं. देखिए 0 पे स्टार्ट हो गया, डेटा बन गया है. और यहां से ये बाय डिफॉल्ट वाला नेचर चला आया है जो डेटा फ्रेम का नेचर होता है कि रोज आपकी रोज का इंडेक्स नंबर और कॉलम के इंडेक्स नंबर. अगर आप हेडर को नन कर देते हैं तो डिफॉल्ट आपका इंडेक्स नंबर्स रिटर्न किया जाता है, डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर. एंड डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर्स आर फॉर रोज इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड फॉर कॉलम इट विल also start from 0. Now if you want to skip this one, अगर आप इसे skip करना चाह रहे हैं कि ये आपका डेटा ना बने और यही चीज रहे आपके 0 1 2 3, तो हम एक और का यूज करते हैं, skip rows. SKIPROWS, skip rows इक्वल टू 1. पहली वाली रो आप स्किप कर दीजिए. सी पहली वाली रो आपकी स्किप हो गई है, जो कि आपकी पहली वाली रो क्या थी, रोल नंबर, सेक्स, नेम और हिंदी, ये सब पहली वाली रो थी वहां पे एज है ना रो. तो हमने क्या किया, हेडर को 0 कर दिया और स्किप रो 1 कर दिया. तो आपके स्टार्टिंग यहीं से ही होगी. आप 0 by 0 पे ये रोल नंबर है, 0 by 1 पे ये सेक्स है, 0 by 2 पे नेम है, 0 by 3 पे आपके फिर हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जहां तक आपको मिलना चाहिए आप वहां तक ये कॉलम चले जा रहे हैं. तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि हेडर को अगर आपने नन कर दिया है तो वहां का जो आप CSV फाइल में जो हेडर है वो डेटा में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि यहाँ पे देख लिया हमने. अगर आप स्किप रो एक नया एट्रीब्यूट है उसे इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो एट द टाइम ऑफ रीडिंग वो यहां से उसको एक्सक्लूड कर देता है और आपका डेटा एक्चुअल डेटा लाइन से स्टार्ट हो जाता है. ये तो हो गया हेडर की बात. अगर मैं हेडर इक्वल टू 0 करता हूं, 0, तब क्या आउटपुट आता है देखिए. सी हेडर इक्वल टू 0 जैसे ही किया और स्किप रो 1 मैंने चला के रखा हुआ है तो पहला रो तो स्किप हो गया. देखिए ये
कहाँ गया ये, पर पहला रो स्किप होते ही लेकिन हेडर इक्वल टू 0 किया, यानी कि 0 की आप क्या करेंगे, आप हेडर को इंक्लूड करेंगे हेडर बनाने के लिए, यानी कि ये 0th पे ये था, ये अब आपका हेडर हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से स्किप रो यहां से हटा दूंगा, तो आपका एक्चुअल डेटा स्टार्ट हो जाएगा जहां से आपका डेटा स्टार्ट होना था। सी यहां से डेटा स्टार्ट होना था, आ गया। ये इसलिए चला आया है रोल नंबर सेक्स क्योंकि मैंने हेडर इक्वल टू नन नहीं लिखा है, हेडर इक्वल टू 0 लिखा है। तो अगर आप हेडर इक्वल टू नन लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट वाला केस चला आता है, हेडिंग के कॉलम के लिए 0 1 2, रोज के लिए 0 1 2। अगर आप हेडर इक्वल टू 0 लिखते हैं तो आपका जो 0th वाली लाइन है ना, वो एज ए हेडिंग हो जाती है और ऊपर का बाय डिफॉल्ट केस आपका हट जाता है। अगर आप हेडर इक्वल टू 0 लिखते हैं तो स्किप रोज आप यूज ना करें। ओके, नेक्स्ट इज इंडेक्स कॉल। नेक्स्ट इज इंडेक्स कॉल। अब ये क्या यूज करता है ये देख लीजिए, पहले आउटपुट देख लीजिए। आउटपुट में ये देखिए, ये जो रोज का जो हेडिंग है, सॉरी इंडेक्स नंबर है 0 से स्टार्ट होता है, ठीक। तो इंडेक्स कॉल क्या करता है, जितने भी आपके ये जो रोज हैं, ये कॉलम नेम है, इनको एज अ ट्रीट कर देता है इस रो के इंडेक्स के लिए, इन रोज के इंडेक्स के लिए एज अ ट्रीट कर देता है। तो नेक्स्ट टाइम पे जब आप इंडेक्स कॉल में ये सब पास कराएंगे, जो भी ये इंडेक्स के जो नेम है ये अगर आपने पास करा दिया तो यहां से ये चीजें हट जाएंगी और वो जो आपने पास कराया है वो एज अ रो का इंडेक्स नेम कहलाना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि रिप्लेस कर देता है इनको 0 1 2 3 को, जो रोज पे जो रो नंबर के लिए है। तो यहां पे हम स्टार्ट कर रहे हैं INDEX इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल इक्वल टू, हमें चाहिए रोल नंबर। क्या रोल नंबर वहां पे रोल नंबर की तरह लिखा हुआ है? रोल नंबर नहीं लिखा है, नेम लिखा है। हम इंडेक्स कॉल रोल नंबर देखते हैं कि रोल नंबर कैसे लिखा है, RO की ऐसे लिखा है, ROLL रोल नंबर। देखते हैं कैसे लिखा है, अगर ये चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो हम रोल नंबर को चेक कर लेंगे। ओ ठीक है, ऐसे ही लिखा हुआ है। अच्छा, को हो गया कॉल के बदले। सी, अब ये देखिए, अगर आप ये ध्यान से देखें तो ये हमारे 0 वाले हैं, 0 1 2 3 है ना ये, और रोल नंबर एज अ डेटा स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। पर यहाँ पे जब हम इंडेक्स कॉल करते हैं तो हम जो हेडिंग है उनमें से किसी एक को या काफी चीजों को आप क्या करेंगे, एज अ रो के लिए जनरेट कर देंगे आप। यानी कि अब हम रो को 0 से ना करके रोल नंबर के हिसाब से अब हम कॉल करा सकते हैं रो वाइज, कि अगर हमको इसका डेटा चाहिए तो जैसे हम 0 लिखते थे अब हम रोल नंबर लिखेंगे, तो ये पूरा डेटा चला आएगा। ये है आपका इंडेक्स कॉल का। जब आप आपके जो हेडिंग्स हैं उनमें से किसी एक को आप रो को कॉल करने के लिए एज अ लेबल यूज करते हैं, एज अ लेबल यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे लेबल हमारे क्या है, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर है 0 1 2 3 4 रो के लिए। उसी तरह से अगर आप कॉलम में से किसी एक को
रो के लिए कॉल कराने का जो आप यूज करना चाहते हैं उसको फिर आप यहां पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज यूज कॉल। अब यूज कॉल क्या है, यूज कॉल देख लेते। आप ऐसे नहीं समझेंगे, आप दूसरे रहते समझेंगे। यूज कॉल हम कैसे यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने इसे ओपन कर लिया। लेट्स सपोज क्या ओपन ही कर लिया। मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ इसमें से स्पेसिफिक कॉलम ही रिट्रीव करने हैं। फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर, नेम, मुझे चाहिए रोल नंबर, नेम और आईटी के मार्क्स, यानी कि इन सबको हटा देना है। सेक्स हो गया, हिंदी हो गया, ये सब हो गया, इन सबको हटा देना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से इनके इंडेक्स नंबर लिखूंगा। जैसे 0 पे स्टार्ट है तो ये 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इंडेक्स नंबर है। इसकी पोजीशन 0 है रोल नंबर की, इसकी पोजीशन 2 है नेम की, और इसकी पोजीशन 8 है आईटी की, यानी कि 0 2 8। मैं इसको कॉल कराऊंगा तो आपके स्पेसिफिक आपका कॉलम चला आएगा। मीन्स कि यूज कॉल आप तब यूज करते हैं जब आपको बंच ऑफ हेडिंग में से कुछ ही स्पेसिफिक हेडिंग को कॉल कराना हो या रीड कराना हो। This attribute is used to get specific columns or want a subset of columns from CSV file. Subset means a part, कोई एक पार्ट चाहिए, तब आप इसको यूज करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मैं यहां से इसको हटा देता हूं और इसकी जगह मैं यूज करता हूं अब यूज COLS कॉल्स। अंदर पास करा देता हूं, इसको आप लिस्ट फॉर्म में पास कराते हैं। 0th पे रोल नंबर है, 2nd पे नेम है और 8th पे आईटी है। लेट्स स्टार्ट। सी आ गए रोल नंबर, नेम और आईटी की मार्किंग। तो इस तरह से यूज कॉल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक कॉलम को रीड करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे बंच ऑफ रिकॉर्ड चला आ रहा पूरे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट यूज कर देता हूँ, दैट इज यूजफुल फॉर यू। एंड रोज, कितने आपको रोज चाहिए? मैं चाहता हूँ कि 15 चाहिए वन टाइम पे। ये देखिए 15 है, रोल नंबर, नेम, आईटी, ये 15 रिकॉर्ड आ गए। अब मैं चाहता हूं कि यहां पे मेरा ये रोल नंबर इसको रिप्लेस कर दें, है ना। चलिए फिर इसी के साथ ही मैं लगा देता हूं। ये करके मैं नीचे आ जाता हूं। क्या था, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स COL कॉल इक्वल टू ROLL रोल नंबर। देखिए, देखा
तो इंडेक्स कॉल के थ्रू आप किसी भी वहां की जो हेडिंग है, हेडिंग में से आप अपने लिए रो वाइज इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। इंडेक्स कॉल का ये यूज है, ठीक है। और यूज कॉल्स में आप स्पेसिफिक कॉलम उठा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।